विगत 25 तारीख को दिन शुक्रवार 10 बजे के आसपास ये एसडीओ ऑफिस में गए, जो बड़गांव पुलिस चौकी के थोड़े दूरी पे है, रेलवे स्टेशन रोड पे। तो गए तो एसडीओ साहब से इनकी मुलाकात हुई। एसडीओ साहब से ये कहे कि सर हमारा जो है बिजली का कनेक्शन जुड़वा दीजिए। तो बोले तुम बहुत दिन से दौड़ रहे हो, बहुत सालों से दौड़ रहे हो, और ऐसे दौड़ने से तुम्हारा कनेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा। तुम एक काम करो, 60,000 रुपये का इंतज़ाम कर दो और पैसे का इंतज़ाम कर दो, तुम्हारा बिजली का कनेक्शन हम जुड़वा देंगे। फिर इसने कहा कि मैं गरीब हूँ, इतना पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकता हूँ, सर जो है दया कीजिए। तो वो बिगड़ गए और इसके बाद में जो है इनके साथ अभद्रता करने लगे। ये लड़का चूँकि डर गया, इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप जी को फ़ोन किया। राघवेंद्र भाई जो है बोले कि ऐसा है कि फ़ोन से जो है हमारी बात कराओ एसडीओ से। जब राघवेंद्र भाई का फ़ोन लेके एसडीओ के पास में ये पुणे गए तो एसडीओ ने बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद में राघवेंद्र भाई जो कोर्ट में थे, कोर्ट से जाके जो है एसडीओ ऑफिस में पहुंचते हैं अपने मित्र अधिवक्ता साथी के साथ में। इसके बाद में वहाँ दोनों में बातचीत होती है, कहा सुनी होती है। फिर राघवेंद्र भाई वहाँ पर जो है, जब राघवेंद्र भाई की बात भी नहीं मानते हैं और बहस करने लगते हैं एसडीओ, तो राघवेंद्र भाई हमारे पास फ़ोन करते हैं और मैं अपने लड़के की दवा कराने के लिए हरीश डॉक्टर के यहाँ गया था। उस टाइम जो है मैं लड़के को घर छोड़ता हूँ और इसके बाद घर से फिर एसडीओ ऑफिस आता हूँ। 20 से 25 मिनट का समय मुझे लगता है। इसके बाद एसडीओ ऑफिस में जब मैं पहुँचता हूँ, यहाँ से घटनाक्रम पर ध्यान देने वाली बात है कि जब मैं एंट्री किया तो वहाँ पे बिजली विभाग के कई लोग थे और हमारे सेना के भी लोग थे। मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि एसडीओ कौन है। मैं चूँकि जानता नहीं हूँ तो सब बताते हैं कि ये फलाने हैं। मैं बोला एसडीओ से मुखातिब होकर कि आप जब सरकार आपको सैलरी दे रही है, सरकार आपको पैसा दे रही है मंथली, तो आप एक कनेक्शन जोड़ने के एवज पे जो है आप 60,000 रुपये मांग रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? फिर एसडीओ मुझसे भी बहस करने लगे, मैं भी एसडीओ से बहस करने लगा। तीखी हाँक टाक हुई दोनों में। ये सीसीटीवी कैमरे फुटेज में, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगा हुआ था, ये वहाँ पे दर्ज होगा, इस फुटेज को निकाला जाना चाहिए था। इसके बाद में जो है फिर हमने जो है जब ये कहा कि आप जो है रिश्वत मांग रहे हैं, तो वो थोड़ा दबे, नरम हुए। एसडीओ जब नरम हुए फिर जो है एसडीओ ने चाय बोला, सब चाय पिए, लेकिन मैं चाय वहाँ पर नहीं पिया। इसके बाद में जो है फिर मैं बोला एसडीओ से कि आप एक लेटर लिखिए पुलिस विभाग को कि पुलिस के 1-2 अधिकारी आएँ और आपके बिजली विभाग के अधिकारी जाएँ और अवनीश जी का जो है कनेक्शन जोड़ा जाए। लेटर उन्होंने लिखा, एसडीओ ने लेटर लिखा, लेटर हमें दिया, सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बाद उस लेटर को लेके हमने एसपी साहब के पास आए। एसपी साहब भी आदेश दिए देहात कोतवाल को कि अवनीश जी का कनेक्शन किसी तरीके से जोड़ दिया जाए। अब इसके बाद में 2-4 घंटा बीता, 6 घंटा बीता जो है, फिर क्या पता कौन दिमाग दिया एसडीओ को, क्या दिमाग में आया, उन्होंने जाके जो है नगर कोतवाली में तहरीर दी, मेरे खिलाफ नामजद तहरीर दी कि नीरज सिंह ने मुझे जात सूचक शब्द गाली दिया, जात सूचक गाली दी। जबकि मैं खुद नहीं जानता था कि एसडीओ कौन है, मैं एसडीओ को नहीं जानता था, मैं उनका नाम नहीं जानता था, तो मैं उनका जात कैसे पता लगा लूँगा कि ये कौन से जात के हैं? ये सोचने वाली बात है। आप सभी लोग इस पर जो है विचार विमर्श कीजिए कि फर्जी मुकदमे बहुत तरीके से लगाए जा रहे हैं। बहुत से भाइयों पर जो है ज़बरदस्ती मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बहुत से छेड़खानी के मुकदमे हैं, बहुत से SC ST के मुकदमे हैं। ये फर्जी मुकदमा जो एसडीओ ने मुझ पर लगाया, और इसके बाद में जब एसडीओ ये भी कहे कि 2-3 लोग और थे, अज्ञात थे, 2-3 अज्ञात थे और मुझे नामजद किए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है वो एसडीओ की मंशा क्या थी। मैं पुलिस अधिकारियों से मांग करता हूं कि अगर उस सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सज़ा दिया जाए। और रिश्वत जो मांग रहे थे, जो 60,000 रुपये की मांग किए, जो उसका चश्मदीद गवाह है, अगर एसडीओ दोषी हैं तो एसडीओ पर सख्त कार्रवाई पुलिस विभाग करे और मुकदमा दर्ज करके और इनको बर्खास्त करे और इनको जेल भेजे। नहीं तो दिवाली तो जो अवनीश तिवारी है, इनका अंधेरे में बीत जाएगा। दिवाली के बाद हो सकता है कनेक्शन भी जोड़ दें, मजबूर होकर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम एसडीओ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसे घूसखोर अधिकारियों को हम गोंडा में कतई नहीं रहने देंगे और गोंडा की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इन लोगों का बिजली विभाग का जो खेला है, ये बिजली विभाग वाले जो है ये पहले कनेक्शन काट देंगे गांव का, देहात का, शहर का, और कनेक्शन जोड़ने के नाम पे ये लोग 20-20, 50-50 हज़ार रुपया लेते हैं। ये बड़े से लेके छोटे अधिकारी सब मिले हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये, और दूसरी बात ये है
कि जो बिल आपका कभी 800, 1000, 1200 आ रहा है, वो बिल अचानक आपका 30,000 और 35,000 आने लगेगा। ये सब बिजली विभाग की कारस्तानी, सब बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर पुलिस कार्रवाई करे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजे, नहीं तो इस पर अवध केसरी सेना बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और ये समझ लीजिए कि पूरा देवीपाटन मंडल ये गोंडा में समझ लीजिए कि जाम हो जाएगा और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये हमारी मांग है बिजली विभाग से और कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन से कि एसडीओ पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आपके खिलाफ जब एसडीओ ने मुकदमा लिखाया नगर कोतवाली में, क्या आपने इसके विषय में किसी उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी से बात किया? जब मुझे जानकारी ही नहीं था कि मुझ पर मुकदमा कोई इस प्रकार का लिखा जा रहा है तो मैं कैसे बात करूं, मुझे कुछ नहीं पता था। कल हमारे भाई लोग फोन किए, नील ठाकुर और राघवेंद्र भाई की नीरज दादा आप पर मुकदमा लिखा गया है, मुझे कोई जानकारी नहीं दिया गया मुकदमा लिखाने की। जानकारी होने के बाद कोई आपने प्रशासनिक अधिकारी से इसके विषय में बात? नहीं, हम लोग इस पर जो है छुट्टी थी, आज संडे है, क्योंकि कल रात में जो है हमको ये जानकारी मिली है और आज हम पूरा लेटर लिखे हुए हैं ये एसडीओ के खिलाफ। और हम जाकर जो है अभी इस लेटर को जो है कोतवाली में भी देंगे और एसपी साहब से भी मिलेंगे, डीएम साहब से भी मिलेंगे, जितने भी आला अधिकारी हैं सबसे मिलकर और एसडीओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे।